अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल जी क्या है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। सभी को वालेकुम अस्सलाम। जितने याद रखिएगा ये सब चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। डॉक्टर गिलक्रिस्ट की पैदाइश कहां हुई थी? पेरिस में हुई थी, जुनूबी अफ्रीका में हुई थी, लंदन में हुई थी। हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो डॉक्टर गिलक्रिस्ट का ताल्लुक कहां से है भाई? फोर्ट विलियम कॉलेज से है और इनकी जो पैदाइश है वो हुई थी जुनूबी अफ्रीका में और इन्होंने तिब की भी पढ़ाई वहीं से की थी। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज का खात्मा कब हुआ था? खात्मा का मतलब ये कब बंद हुआ? 1800 ईस्वी में, 1854 में, 1825 में। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो साथियों 4 मई सन 1800 ईस्वी को कायम किया गया था और ये 1854 में क्या हो गया? ये इदारा बंद हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बुरहानुल मलिक किसका लकब है? वली दकनी का और अली आदिल शाह सानी का, सादत खान का, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। अवध के साथियों वो बादशाह थे जो अवध को दारुल हुकूमत बनाए रखे थे, बहुत फेमस हुए और उनका लकब पड़ा बुरहानुल मलिक। बुरहानुल मलिक ये साथियों सादत खान का लकब है, सादत खान का लकब है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों, 24 नंबर में मीर जाहिक, मीर सोज और सौदा किस दौर में फैजाबाद आए थे? आसिफुद्दौला के, शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीर जाहिक, मीर सोज, मीर सौदा ये सब साथियों दिल्ली के शोराए कराम हैं, लेकिन आपसे पूछा गया किसके दौर में ये लोग दिल्ली से फैजाबाद आए थे? याद रखिएगा साथियों, शुजाउद्दौला के दौर में। किसके दौर में? शुजाउद्दौला के दौर में। शुजाउद्दौला के दौर में मीर जाहिक, मीर सोज और सौदा कहां आए थे? फैजाबाद आए थे। अगला क्वेश्चन है, मीर तकी मीर मसहफी और इंशा किसके दौर में लखनऊ आए थे? जे तो देखिए, जब फैजाबाद का जिक्र आए ना, फैजाबाद का जिक्र आए तो नाम याद रखिएगा शुजाउद्दौला। क्या नाम याद रखिएगा? शुजाउद्दौला। और जब साथियों लखनऊ का जिक्र आए तो इसमें नाम आप याद रखेंगे आसिफुद्दौला। क्या नाम याद रखिएगा? आसिफुद्दौला। इस ट्रिक से आप पकड़ लीजिएगा। मीर तकी मीर मसहफी और इंशा किस के दौर में लखनऊ आए थे? आसिफुद्दौला के, शुजाउद्दौला के, वाजिद अली शाह के, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो साथियों ये आए थे आसिफुद्दौला के दौर में। चूंकि यहां पे बात हो रही है लखनऊ की, है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर में है, मंदरजा झैल में दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम की फहरिस्त है। आरजू और मोहम्मद हुसैन आजाद, मीर सोज, हस्बे बाला में से एक से जायद और उसके बाद है हस्बे बाला में से कोई नहीं। दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम 26 नंबर क्वेश्चन। दबिस्तान दिल्ली में साथियों कौन आते हैं? तो आरजू भी आते हैं दबिस्तान दिल्ली में, मोहम्मद हुसैन आजाद भी आते हैं, मीर सोज भी आते हैं। ये सब दबिस्तान दिल्ली में है। तो इसीलिए हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है 27 नंबर में, मुस्तफा खान शेफ्ता का ताल्लुक किस दबिस्तान शायरी से है? दबिस्तान अजीमाबाद, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? मुस्तफा खान शेफ्ता का ताल्लुक किस दबिस्तान शायरी से है? मुस्तफा खान शेफ्ता का ताल्लुक जो है वो साथियों दबिस्तान दिल्ली से है। कहां से है? दबिस्तान दिल्ली से है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 28 नंबर में, किस किस दबिस्तान के शोरा के यहां तसव्वुफ और अखलाक का रंग नुमाया होता है? जे दबिस्तान दिल्ली,
दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान अजीमाबाद और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। यानी वो कौन से दबिस्तान के शोराए कराम हैं जिनके यहां साथियों तसव्वुफ और अखलाक पाया जाता है? तो ये कहां पाया जाता है? दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम के यहां, दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम के यहां। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 29 नंबर में पूछा गया किस दबिस्तान के शोरा के यहां तसन्नुअ और बनावट से परहेज किया गया। यानी यह नहीं पूछा गया कि किस दबिस्तान के शोरा के यहां तसन्नुअ पाया जाता है या बनावटी शायरी पाई जाती है, यह पूछता तो अलग होता, लेकिन यहां पे एक लफ्ज आ गया है, परहेज किया गया है। दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दक्कन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा साथियों, तसन्नुअ और बनावट से परहेज किया गया है किसके यहां? दबिस्तान दिल्ली के शोराए कराम के यहां। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 30 नंबर में, मंदरजा झैल में किनका शुमार दबिस्तान लखनऊ के शोराए कराम में नहीं होता? यानी दबिस्तान लखनऊ के कौन शायर नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला आपका है यगाना चंगेजी, दूसरा आपका है इमाम बख्श नासिक, तीसरा आपका है दया शंकर नसीम और चौथा आपका हस्बे बाला में से कोई नहीं, एक से जायद या हस्बे बाला में से कोई नहीं। हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? किनका शुमार दबिस्तान लखनऊ के शोरा कराम में नहीं होता? मतलब दबिस्तान लखनऊ के नहीं होंगे तो वो कहां के होंगे? दबिस्तान दिल्ली के होंगे। तो अब देखिए, यगाना चंगेजी दबिस्तान लखनऊ के हैं, इमाम बख्श नासिक दबिस्तान लखनऊ के हैं, दया शंकर नसीम दबिस्तान लखनऊ के हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद इसमें तो पाया ही नहीं गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में। 31 नंबर क्वेश्चन कहा गया, दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर में किनका शुमार होता है? भाई साहब, ये जो लाइन है ना, नुमाइंदा शायर, बड़ा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर में किनका शुमार होता है? इंशा उल्लाह खान इंशा का, ख्वाजा हैदर अली आतिश का, इमाम बख्श नासिक का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जी कोई नहीं। तो दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर जो है उसमें साथियों कौन होते हैं? इमाम बख्श नासिक का शुमार होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, और आपका तज़किरा गुलशन हिंद के मुसन्निफ कौन है? ख्वाजा हैदर अली आतिश, निहाल चंद लाहौरी, मिर्जा अली लुत्फ, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। तज़किरा गुलशन हिंद जो है उर्दू का सबसे पहला तज़किरा है और उर्दू जबान में साथियों ये लिखा गया है, और ये जो लिखा हुआ है वो आपका है मिर्जा अली लुत्फ का। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर साथियों, और ये क्वेश्चन नंबर जो है जे, चलिए देखते हैं। ठीक है, इतना बड़ा ही कर देते हैं। चलिए, है ना, मजहबे इश्क का माखज क्या है? मतलब जो मजहबे इश्क किताब है, ये किताब किस किताब से लिखा गया है? साथियों, गुलजार नसीम, किस्सा गुले बकाउली और किस्सा चहार दरवेश, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, एक मसनवी है साथियों, जिस मसनवी का नाम है गुलजार नसीम। क्या नाम है मसनवी का? गुलजार नसीम नाम है। इस मसनवी को साथियों इससे पहले मजहबे इश्क के नाम से लिखा गया। किस नाम से? मजहबे इश्क के नाम से। उससे पहले साथियों इस मसनवी को लिखा गया है किस्सा गुले बकाउली के नाम से। किस्सा गुले बकाउली के नाम से, याद रखिएगा। अब गुलजार नसीम जो है ये साथियों दया शंकर नसीम ने लिखा है मजहबे इश्क के नाम से साथियों, है ना। और किस्सा गुले बकाउली ये इज्जतुल्लाह बंगाली ने लिखा है। तो हमको पूछा गया कि मजहबे इश्क का माखज क्या है, तो किस्सा गुले बकाउली होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला, बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली कॉलेज का मौजूदा दौर में नाम क्या है? जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जाकिर हुसैन कॉलेज, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दिल्ली कॉलेज का मौजूदा दौर में जो साथियों नाम है वो है जाकिर हुसैन कॉलेज। क्या नाम है? जाकिर हुसैन कॉलेज। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है जी, सहले मुमतने, सहले मुमतने, सहले मुमतने किस दबिस्तान की खुसूसियत है? दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान साथियों अजीमाबाद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सहले मुमतने का मतलब होता है जहां पर इख्तिसार अपनाया गया हो, है ना। ये चीज कहां पर पाई जाती है? दबिस्तान दिल्ली में। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर में, हातिम का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दक्कन और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हातिम का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? हातिम का जो ताल्लुक है, हातिम हुआ, आरजू हुआ, आरजू हुआ, इसी तरह साथियों नाजी हुआ, इसी तरह दर्द हुआ, इसी तरह मीर हुआ, इसी तरह मोहम्मद हुसैन आजाद हुए, इसी तरह साथियों कौन? बहादुर शाह जफर हुए, इसी तरह कौन साथियों? शाह नसीर हुए, मिर्जा गालिब हुए, है ना। इन सब का जो ताल्लुक है किससे है? दबिस्ताने दिल्ली से है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। जे खुदा की लाठी में आवाज नहीं है, क्या है? मुहावरा है, कहावत है, रोजमर्रा है, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए, अगर किसी साथियों, ये जो खुदा की लाठी में आवाज नहीं है, ये पूरा एक जुमला है। अगर इसमें नून अलिफ जबर ना लगा होता तब ये होता मुहावरा, है ना। अगर नून अलिफ जबर ना लगा ना हो तो साथियों उसको बोलते हैं जरबुल मसल। क्या बोलते हैं? जरबुल मसल। ये अरबी का है। कोई कहावत को, बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो, उसको अगर शॉर्टकट में बयान कर दिया जाए तो वही होता है जरबुल मसल। जरबुल मसल का साथियों दूसरा नाम कहावत भी है। आमतौर पर यह भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो जरबुल मसल और कहावत, जरबुल मसल और कहावत में फर्क, ये मुहावरा में फर्क ये है कि मुहावरा को कहीं भी हम अकेला इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो जरबुल मसल होता है उसका इस्तेमाल हम अकेला कर सकते। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक अनार 100 बीमार, है ना। खुदा की लाठी में आवाज नहीं है, ये साथियों क्या है? आपका जरबुल मसल है, और जरबुल मसल को ही कहावत बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मंदरजा झैल में मंदरजा झैल में किस लफ्ज के माना जानबूझकर अनजान बनने के हैं? जानबूझकर अनजान, इस्तिदराक या तजाहुले आरिफाना, ताकीदुल मदह और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जानबूझकर अनजान बनना, जैसे कि एक शेर आपने सुना होगा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। जानबूझकर अनजान बनना ये साथियों तजाहुले आरिफाना में आता है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ग्रामर का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बामाना लफ्ज से पहले लगने वाले हुरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं? साबका बोलते हैं या लाहिका बोलते हैं, कहावत बोलते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायर, हस्बे बाला में से कोई नहीं। बामाना कोई लफ्ज है, मान लीजिए कि साथियों कोई इसम है और इसके शुरू में आप कुछ लगा देते हैं जिससे इसके माना चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं साबका। और साबका को ही साथियों हिंदी में क्या बोलते हैं? तो साबका को हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। क्या बोलते हैं? उपसर्ग। जैसे देखिए एक लफ्ज है साथियों जवाब, और जवाब के शुरू में आपने लगा दिया ला, तो लाजवाब हो गया, ये आपका हो गया साबका। अगला क्वेश्चन है साथियों 40 नंबर में, दर्जे झैल में मुतजाद जुमलों की पहचान कीजिए। मुतजाद जुमलों का मतलब क्या होता है? यानी ऑपोजिट वर्ड जिसके अंदर हो। जैसे साथियों ध्यान दीजिए, सुबह होती है शाम होती है, तुम्हें अच्छे भले की पहचान नहीं,
अच्छे भले की पहचान नहीं, और तिजारत में नफा ही नफा है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा वरना आप गलती कर सकते हैं। जी बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखिए मुतजाद जुमला, सुबह होती है, सुबह, शाम होती है, बिल्कुल सही है, ये दोनों ऑपोजिट है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। और तुम्हें अच्छे भले, अगर साथियों यहां पर अच्छे बुरे लग जाता तब ये भी एक दूसरे का अपोजिट होता। हालांकि कहावत यही है कि अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, लेकिन यहां पर अच्छा और भला दोनों तो ठीक है, मुतरादिफ है, ये नहीं है। और तिजारत में नफा ही नफा, ये भी नहीं है, ये दोनों आपका ये है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है साथियों, मीर तकी मीर के उर्दू में कितने दीवान है? 4 दीवान है, 5 दीवान है और 8 दीवान है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। याद रखिएगा साथियों, मीर तकी मीर के टोटल जो साथियों दीवान है उसकी तादाद है 7। और अगर बात करते हैं उर्दू के बारे में तो उर्दू में इनके दीवान की तादाद है 6। और अगर बात करते हैं फारसी तो फारसी में इसके दीवान की तादाद है 1। तो यहां पे देखिए हमको पूछा गया उर्दू है, कहीं पर 1 है, ये उर्दू में 6 है, कहीं पर 6 है ही नहीं है, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, तो हमारा हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद नहीं होगा, हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसलिए कि वो ऑप्शन दिया गया ही नहीं है। बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। अगला क्वेश्चन है साथियों 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मीर तकी मीर का तज़किरा नुकातुश शोरा किस जबान में लिखा गया? फारसी में है, उर्दू में है, अरबी में है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा साथियों, नुकातुश शोरा जो किताब है इसको मीर तकी मीर ने लिखा था, और इस किताब को मीर तकी मीर ने 1752 ईस्वी में लिखा था। 1752 में लिखा था। उर्दू शोरा का पहला तज़किरा है। टोटल 103 शोराए कराम के हालात इसमें है, और ये किताब जो साथियों लिखी गई थी वो फारसी जबान में लिखी गई थी, इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है वो लफ्ज जिससे किसी की अच्छाई या बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं जमीर, कहते हैं सिफते जाती, कहते हैं हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। जैसे साथियों हम बोले अच्छा लड़का, क्या बोले? अच्छा लड़का। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा लड़का बोलने से लड़के की साथियों अच्छाई पता चल रही है, तो ये क्या होगा, आपका सिफते जाती होगा। क्या होगा? सिफते जाती होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर में, दर्द मन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ, अच्छा और बुरा में कौन सा रिश्ता है? सिफत मौसूफ का, फाइल मफऊल का और तजाद का, और उसके बाद है हस्बे बाला में से एक से जायद। देखिए यहां पर साथियों अच्छा है, यहां पर बुरा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये साथियों इसके अंदर तजाद है। क्या है? तजाद है। तो ये ऑप्शन कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी वाला में आपका राइट हो जाएगा। जे अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। बस टोटल 44 क्वेश्चन है, और साथियों कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं। ध्यान दीजिएगा, ये साथियों 44 क्वेश्चन है। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। जाइए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।